बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ और आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं और परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपके केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा और परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। इसके पहले मैं इसके 4 वीडियो आपको इस चैप्टर के भेज चुका हूँ। आज इसका 5वां वीडियो मैं आपको भेजूंगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी क्लास में मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ। आप सभी बच्चों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वांटम नंबर्स की। तो अगर क्वांटम नंबर्स की बात चलती है तो क्वांटम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हमको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, उसका ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल क्या है, वो कौन सी सिचुएशन में है, उसके पास डायरेक्शन उसका कैसा है, मतलब उसकी दिशा कैसी है, कौन से कोश में है यानी सेल, कौन से उपकोश में है यानी सबसेल, और कौन से कक्षक में है यानी ऑर्बिटल। ये सारी चीजें आपको क्वांटम संख्याओं के द्वारा पता चलती हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति को प्रदर्शित करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। दोज नंबर विच शो पोजीशन एंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम नोन एज क्वांटम नंबर। अब क्वांटम संख्याएं के प्रकार की बात हम करें तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी द्विगिंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्याएं, स्पिन क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या से हमको, मैं बता देना चाहता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या से हम लोगों को किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सेल का पता चलता है। आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है सेल क्या होते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ये सब सेल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कोश यानी सेल का पता चलता है, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एन का हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये एटम का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक, ये इसके सेल हो गए। एन का मान कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर शेल ही नहीं होगा, मुख्य क्वांटम संख्या ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ? ये मेन चीज है इलेक्ट्रॉन की। कोश, इसकी वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक होती है। दूसरी बारी आती है द्विगिंसी क्वांटम संख्या की यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन के सब सेल यानी कोश का पता चलता है और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा 4 प्रकार के उपकोश होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। पी का शेप डम्बल शेप होता है, डमरू के आकार का। डी का आकार डबल डम्बल के शेप का होता है, शेप में होता है। और एफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आपकी स्क्रीन में 4 प्रकार के सबसेल एस, पी, डी, एफ के विषय में बताया गया। एक चीज मैं और बता दूं, एस
सब सेल के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक की दिशा क्लॉकवाइज, दूसरे की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखिए s के पास एक ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं यानी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। t के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यानी एक ऑर्बिटल में 2 तो 5 में 10। f के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉलोनी है तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन की कॉलोनी है ये सब। तो 7 ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूनी 14। तो ये आपको एसपीडीएफ में ऑर्बिटल के कॉलोनी दिख रही। अब L का मान की बात करें तो L का मान 0 से शुरू होता है और n-1 तक होता है। इसके उदाहरण की बात हम करते हैं, जैसे n बराबर 4 है, n बराबर 4 का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी 4 है। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 4 यानी मुख्य क्वांटम संख्या 4 है। तो L की वैल्यू 4, n बराबर 4, तो 0 से n-1 तो 0 लिख दिया, और n बराबर 4 है तो यहां देखिए n की जगह 4 लिख दिया, तो 4 में से 1 गया 3, तो यानी 0 से 3 तक की गिनती लिख दीजिए, 0 1 2 3, तो देखिए 4 हो गए, तो 1 2 3 4 मान हो गए। इसी तरह n बराबर 3 तो L बराबर 0 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद n बराबर 3 है तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो यानी 0 से 2 तक। मेरा कहने का मतलब n की वैल्यू चाहे जो हो, अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो यहाँ 0 से गिनती शुरू करते, जितने यहाँ नंबर होंगे उतने ही ये बढ़ेंगे, 0 को भी काउंट हम करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है, कुछ चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरत होगी। अगर s लिखा है तो s के लिए हमेशा l का मान 0, s के लिए l का मान हमेशा 0 होता है। p के लिए l का मान हमेशा 1 होता है। d सबसेल के लिए l का मान 2 होता है और f सबसेल के लिए l का मान 3 होता है। इसके बाद बारी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसके द्वारा हमको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल यानी कक्षक का पता चलता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और इसके द्वारा हमको इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का पता चलता है। अब मैंने अभी आपको ये पहले भी रचना दिखाई है, ये देखिए s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p में 3, 5, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर एक सवाल देखते हैं इसी तरीके से, इसके m का मान क्या होगा। मान लीजिए m का मान -l 0 + l। अब देखिए जैसे n बराबर 4 है तो अभी आपने l की वैल्यू निकाली है, 0 से गिनती शुरू करिए, 0 1 2 3, मान लो यहाँ 3 होता, 0 1 2, यहाँ 2 होता, 0 1, जो नंबर होगा उससे ठीक पहले के नंबर पर रुक जाएंगे और 0 से शुरू करेंगे। अब देखिए l का मान, तो m का मान क्या हो जाएगा, l बराबर 0 तो m बराबर भी 0, और l बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 + 1। अब l बराबर 2 तो -2 -1 0 + 1 + 2। l बराबर 3 -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। 4 होता, -4 -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 + 4। मेरी बात समझ रहे होंगे ये वैल्यू किस तरीके से रखी जा रही है। तो ये होती है आपकी m का मान। अब बारी आती है चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा यानी स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वी नो अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम।
हमको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की दिशा का पता चलता है। अब देखिए जैसे एस सब शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया, एक की दिशा क्लॉकवाइज जिसकी वैल्यू +½ होगी और दूसरे की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा आधा तीर सीधा आधा तीर उल्टा। तो जो सीधा तीर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसकी वैल्यू +½ लिखी जाती है, और आधा तीर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जिसकी वैल्यू -½ लिखी जाती है। अब यहाँ पर सवाल में आप देख सकते हैं n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2, 4 होता तो 0 1 2 3। ठीक, यहाँ जो भी यहाँ नंबर होगा उससे ठीक एक पहला नंबर यहाँ चलेगा बस, और 0 से शुरू करेंगे। अब देखिए l बराबर 0 m बराबर 0, l बराबर 1 तो m बराबर -1 0 +1, l बराबर 2 -2 -1 0 +1 +2, 3 होता तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब देखिए ये तरीके से एक सबसेल ये बन गया, यानी ये S हो गया, दूसरा ये देखिए बन गया, यानी ये P हो गया, और ये देखिए D हो गया। 1 2 3 4 5। अब इन सब में देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक +½ -½ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे +½ -½ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे +½ -½ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी। ये वैल्यू आपको दी गई है। अब इसके बाद बारी आती है पाउली का पर्जन नियम की। पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ क्या कहता है, किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर देयर 4 क्वांटम नंबर्स। मेरा कहने का मतलब है किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्वांटम नंबर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये देखिए 3d10 लिखा है, d का मतलब यहाँ का सबसेल क्या है, d है। अभी आपने पढ़ा है d के लिए l का मान क्या होता है, d के लिए l का मान 2 होता है। यहाँ पर सबसेल d है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो वैल्यू लिखी रहती है शुरुआत में, ये आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n हो गई, और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब इसी सवाल को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए d है, d में 5 ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन सीधे बने, फिर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैंने बताया d के लिए l का मान 2 होता है, तो l बराबर 2 है तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2। अब यहां पर देखिए 10 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू दी गई है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। n का मान देखिए सब में 3 लिखा है, 3d10 लिखा है तो सबकी वैल्यू 3 होगी। d के लिए l का मान सबका सेम होगा, लेकिन m और s की वैल्यू बदल गई। यहाँ पर देखिए m बराबर -2 -1 0 +1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1, पांचवें के लिए +2। फिर छठे इलेक्ट्रॉन पे यहाँ आ जाइए, फिर देखिए -2 -1 0 +1 +2। मैंने बताया था ऊपर की तरफ जो तीर होता है उसकी वैल्यू +½ तो शुरुआत के 5 तीर ऊपर की ओर तो शुरुआत के 5 इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू +½ और बाद के ये देखिए नीचे की ओर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इन सब की वैल्यू -½ तो देखिए n का मान समान हो सकता है, l का मान समान हो सकता है m भी कहीं ना कहीं इक्वल हो, लेकिन s का मान अलग अलग होगा, कोई ना कोई अंतर होगा, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी। ठीक उसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने 2p6 लिया है। यहाँ पर देखिए सबसेल p है, p के लिए l का मान 1 होता है और मुख्य क्वांटम संख्या ये देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये चीज मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, ये 6। अब यहाँ पर देखिए हमने p बना लिया है, p के लिए l का मान 1 होता है, अगर l बराबर 1 तो m बराबर -1 0 +1,
अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान सेम है, l का मान सेम है, लेकिन m और s की वैल्यू -1 0 +1 -1 0 +1। शुरुआत के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, बाद के 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी चौथे, पांचवें, छठे के लिए फिर -1 0 +1। शुरुआत के जो एरो ऊपर हैं आधे, उन सब की वैल्यू +1, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और जो नीचे की तरफ है उनकी वैल्यू -1। अब उसके बाद बारी आती है ऑफ-बा का नियम। ऑफ-बा जर्मन भाषा का एक वर्ड है और जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी रचना करना। इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आप ये देखिए डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए इसमें आप डायग्राम देख रहे हैं, पहले 1s आया है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, ये देखिए, पहले 1s 2s, फिर घूम के 2p 3s 3p, ये फिर ये फिर ये, ऐसे क्रॉस में चलते हैं। लेकिन जब कॉपी में लिखेंगे, जैसे यहां देखिए, वैसे कायदे से 4s2 पहले आता है, 3d9 बाद में आता है। 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। लेकिन ऑफ-बा के नियम से यही कह रहा, 4s पहले आया, 3d बाद में। लेकिन देखिए एक वाला आ गया, फिर दो वाले एक साथ आ गए, 3 कोर्स वाले, सब नंबर ऑफ सेल, एक जैसे नंबर वाले सेल को एक साथ कर दिया। मैंने अभी बताया ये चीज जो शुरुआत में लिखी जाती है, जैसे ये देखिए यहाँ नंबर ऑफ सेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इन दोनों में 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इन दोनों में देखिए 3 आ गई, ये 4। अब ये बढ़ते क्या, जैसे 1s2 पहले आया, इसमें आप देखते जाइए, पहले 1s2 लिखा, फिर 1s2 लिखा, फिर 2s2 लिखा, 2s2 लिखा, फिर 2p6 लिखा, 2p6 आया, 2p6 के बाद 3s2 आया, तो 3s2 आया, 3s2 के बाद घूम के ये देखिए 3p6 में गए, 3p6 आया। लेकिन क्लोरीन का 17 होता है, तो केवल हमको 17 तक बनना है, तो यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप मुझे इसके विषय में बताइएगा। अब बारी आती है पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म की। अनुचुंबकीय गुण का मतलब पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। गौर से देखिएगा, अनुयुग्मित, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक। और जो प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्लोरीन 17 का आखिरी वाला देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आए, तो ये लास्ट वाला लेके चलिए आप, ये देखिए हमने p का बनाया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए,